सोचिए, अगर किसी घर में एक ही समय पर शादी की शहनाइयां भी बज रही हों और दूसरी तरफ सच का ऐसा तूफान उठ रहा हो जो पूरे परिवार की नींव हिला सकता है, तो क्या होगा? बस इसी तूफान की सच्चाई आपको आज बताने वाली हूं। अगर आप ऐसे ही रोमांचक किस्से सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आइए उस कहानी में उतरते हैं जहां हर पल कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, जहां हर व्यक्ति अपने दिल में कोई ना कोई राज छुपाए बैठा है। और सबसे बड़ी बात, जिस शादी को देखने के लिए पूरा परिवार उत्साहित है, शायद वही शादी इस घर की पूरी किस्मत बदल देगी। इसलिए वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिए। और हाँ, बीच बीच में याद दिलाती रहूंगी कि सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कहानी शुरू होती है उस पल से जब सबको उम्मीद थी कि देव की शादी के मंडप में बस खुशियां ही खुशियां होंगी। लोग तैयारियों में लगे हुए थे, घर में रोशनियों की चमक थी और हर तरफ शोर था। बस एक चीज की कमी थी, वो थे जवाब उन सवालों के जो कुछ देर बाद पूरे घर को हिलाकर रख देने वाले थे। इधर वसुधा नंदिनी की देखभाल कर रही थी। नंदिनी की हालत ऐसी थी कि कोई और होता तो घबरा जाता, लेकिन वसुधा तो वसुधा है, दिल से नरम और जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटने वाली। उसने नंदिनी की चोट पर पट्टी बांधी, पानी दिया और उसे शांत कराने की पूरी कोशिश की। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वह किसी को तकलीफ में देख ही नहीं सकती। लेकिन ठीक उसी समय वहां पहुंची सारिका। जैसे ही उसकी नजर नंदिनी पर पड़ी, उसकी आंखें फैल गई। वो हैरान, गुस्से में और डर से मिली हुई आवाज में बोली, अगर नंदिनी यहां है तो फिर मंडप में कौन बैठा है देव के साथ? उसके सवाल में शक था, डर था और शायद थोड़ा सा एहसास भी कि कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ हो चुका है। वसुधा ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन सारिका सुने तब ना। जैसे कोई पहाड़ फट पड़ा हो वैसे वह चिल्लाने लगी, मैं अभी जाकर भाभी को बुलाकर लाती हूं, अभी सबको सच बता दूंगी, अभी सबके सामने भांडा फोड़ दूंगी। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलने को हुई, हवा तक ठहर गई। उसके कदम अभी दरवाजे तक ही पहुंचे थे कि एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो जान से जाओगी। वह पल किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। जिस शांति की उम्मीद शादी वाले घर में होती है, यहां तो दहशत ने डेरा डाल लिया था। सारिका की सांस अटक गई। आंखों में डर था, पर दिल में सच बोलने की आग भी थी। उसे समझ आ गया था कि यह खेल सिर्फ शक का नहीं, बल्कि किसी बहुत ही खतरनाक साजिश का हिस्सा है। इधर घर के लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे। वहां तो देव की शादी विधि के साथ धूमधाम से चल रही थी। ढोल, नाच गाना, मेहमानों की भीड़, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। वरमाला की रस्म भी हो चुकी थी और लोग खुशियों में खोए थे, पर किसी को पता नहीं था कि यह शादी असल में किस दिशा में जा रही है। आगे की रस्में होने वाली थी और हर कदम के साथ कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या वसुधा इस शादी को रुकवा पाएगी? क्योंकि सच का बोझ सिर्फ उसके दिल पर नहीं, उसके फैसले पर भी था। उसे तय करना था कि परिवार को बचाने के लिए किस हद तक जाना सही होगा, और उसकी मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई थी। दूसरी तरफ विधि का असली रूप भी सामने आने लगा था, जिस लड़की को सब शरीफ समझते। उधर अविनाश और बाकी लोग कोशिश में लगे थे कि सच सामने आए, लेकिन साजिशों का खेल इतना मजबूत था कि किसी की कोशिश पूरी नहीं पड़ रही थी। हर तरफ बस फरेब, डर और झूठ की दीवार खड़ी थी, और इसी दीवार को तोड़ने के लिए वसुधा को हिम्मत जुटानी थी। कहानी का हर पल अब पहले से ज्यादा खतरनाक, ज्यादा रोमांचक और ज्यादा अनिश्चित होता जा रहा था। बस इतना यकीन था कि अगला कदम किसका भारी पड़ेगा, ये अभी किसी को भी नहीं पता। इसलिए जुड़े रहिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ट्विस्ट आप मिस नहीं कर सकते। आगे जो होने वाला है वो शायद इस पूरे घर की तस्वीर ही बदल दे। और अब आप भी बताइए, आपको क्या लगता है, क्या वसुधा समय रहते इस शादी को रोक पाएगी, या फिर देव और विधि की ये शादी सचमुच हो जाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। इससे मुझे पता चलता है कि आप कितनी दिलचस्पी से कहानी को महसूस कर रहे हैं, और जितनी दिलचस्पी आपकी होगी उतना ही मजा मुझे आपको आगे का हिस्सा सुनाने में आएगा।
बस आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर याद दिला दूं, कमरे के भीतर डर, बाहर ड्रामे का शोर, और इन दोनों के बीच खड़ी थी वसुधा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थी। उसे पता था कि अब वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। हर रस्म के साथ देव और विधि का रिश्ता एक कदम और आगे बढ़ रहा था, और अगर उसने कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या अकेली वसुधा इतना बड़ा कदम उठा सकती थी? उधर सारिका अब भी करणवीर की तलवार के साये में थी। वह चाह रही थी कि किसी तरह वो बचकर निकल जाए, किसी को बता दे कि मंडप में जो बैठी है वह नंदिनी नहीं है। लेकिन करणवीर का पागलपन किसी को भी सांस लेने तक की इजाजत नहीं देता था। उसकी आंखों में नफरत भरी थी, जैसे वह किसी भी पल सारिका को खत्म कर सकता हो। धीरे धीरे सारिका ने हिम्मत जुटाई। डर से कांपते हुए भी उसने करणवीर की आंखों में देखा और बोली, तुम सच्चाई को कितनी भी देर छुपा लो, लेकिन एक दिन सब पता चल ही जाएगा। करणवीर की मुस्कान और भी डरावनी हो गई। मैं सच्चाई को छुपाऊंगा नहीं, उसे हमेशा के लिए मिटा दूंगा, उसने कहा। वहीं दूसरी तरफ घर की बड़ी बूढ़िया रस्मों को निभाने में लगी थी। सभी को लग रहा था कि आज का दिन दुंदो। डर भी, और ये बात विधि ने तुरंत भांप ली। उसने दिव्या की तरफ देखकर धीमे मगर तीखे स्वर में कहा, दूर रहना बेहतर है। जो हो रहा है उसे होने दो, और हाँ, किसी को भी हीरो बनने का शौक मत करना। दिव्या का दिल एक पल को दहला, मगर उसने खुद को संभाल लिया। जो सच है वो सामने आकर ही रहेगा, उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया। विधि ने होठों पर हल्की स्मित लाई और बोली, सच या सच जैसा तुम सोचती हो, फर्क बहुत बड़ा है। उधर वसुधा ने आखिरकार ठान लिया था कि अब और इंतजार नहीं। वह कमरे से बाहर निकलने ही वाली थी कि अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। एक पल को तो उसे लगा कि कहीं करणवीर तो नहीं, लेकिन वह अविनाश था। वसु, तुम यहां क्या कर रही हो? और नंदिनी को यह चोट कैसे लगी? अविनाश के सवाल में डर भी था, गुस्सा भी, और सबसे ज्यादा चिंता। वसुधा ने गहरी सांस ली और बोली, अविनाश, बात बहुत बड़ी है, और अगर हम अभी कुछ नहीं करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। ये शादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्यों? वसुधा ने पूरा सच बताने के लिए सिर्फ इतना कहा, क्योंकि मंडप में बैठी लड़की नंदिनी नहीं है। यह सुनते ही वसुधा और अविनाश दोनों एक दूसरे को देखकर तेजी से बाहर भागे। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्हें लगा था कि शायद सच सामने आ गया है, लेकिन जो दृश्य उन्हें देखने को मिला वह सन्न कर देने वाला था। मंडप के पास खड़ी थी विधि। उसके चेहरे पर पागलपन सा गुस्सा था। लोग उसे शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। देव घबराया हुआ खड़ा था, ढोल रुक चुके थे। पंडित मंत्र आधे में ही छोड़कर खड़े थे। विधि चिल्ला रही थी, किसी को भी मेरे और देव के बीच नहीं आने दूंगी। ये शादी होगी, अभी होगी, और जो भी इसके खिलाफ जाएगा वो अंजाम भी जानता होगा। दिव्या पास खड़ी थी, हाथ कांप रहे थे, पर आंखों में साहस था। उसने भीड़ से निकलकर कहा, सच्चाई छुपाने से नहीं बदलती विधि। विधि पलटी और उसकी आंखों में आग भड़क उठी। सच्चाई? कौन सी सच्चाई? वही सच्चाई जो तुम्हारे सारे खेल को खत्म कर देगी, दिव्या बोली। इससे पहले की बात आगे बढ़ती, वसुधा और अविनाश वहां पहुंच गए। विधि ने जैसे ही वसुधा को देखा, एक तिरछी मुस्कान दी। अच्छा, तो असली खेल की खिलाड़ी आ ही गई। वसुधा ने आगे बढ़कर कहा, विधि, अब ये नाटक बंद करो। जो किया है उसका अंजाम झेलने का वक्त आ गया है। घर के लोग असमंजस में थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। किसी को नंदिनी दिखी नहीं थी, और सबको लग रहा था कि कोई बड़ा राज खुलने वाला है। देव भी उलझन में था, पर अंदर ही अंदर लगता था कि वह जानना चाहता है सच क्या है। उसी समय एक छोटी सी बच्ची भागते हुए आई और जोर से बोली, किसी कमरे में एक दीदी को तलवार से डराया जा रहा है। बस यह सुनना था कि सब चौंक गए। वसुधा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया था कि बच्ची किसकी बात कर रही है। अविनाश तुरंत बोला, चलो अभी चलकर देखते हैं। सब लोग उस कमरे की तरफ दौड़े। अंदर पहुंचते ही देखा
कि करणवीर सारिका पर झुककर खड़ा था और सारिका डर से रो रही थी। तलवार अब भी उसके गले पर थी। सभी के पहुंचते ही करणवीर ने घूर कर देखा, पर अब वह अकेला था। इतने लोगों के सामने उसका पागलपन भी फीका पड़ गया। अविनाश ने झपट कर उसकी तलवार पकड़ी और दूर फेंक दी। सारिका जैसे मौत के मुंह से वापस आई। वह रोते हुए बोली, वो सब झूठ है, मंडप में नंदिनी नहीं है। उसे नंदिनी की आंखों में कृतज्ञता थी। सारिका ने वसुधा का हाथ पकड़कर कहा, हिम्मत नहीं दिखाई होती ना तो पता नहीं क्या हो जाता। वसुधा मुस्कुराई और बोली, गलत को रोकना जरूरी था, बस इतना ही किया। घर का माहौल धीरे धीरे शांत होने लगा। लोगों ने राहत की सांस ली। देव ने सबके सामने कहा, इस घर की बहू वही होगी जिसका दिन साफ है, और वो है वसुधा। सभी के चेहरे खिल उठे। दिव्या ने सबसे पहले ताली बजाई और बोली, अब जाकर लगा कि सच्चाई की जीत हुई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर सच के बाद एक नया मोड़ आता है, हर खुलासे के बाद नई शुरुआत। आप भी बताइए, क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में शांति आ जाएगी, या कहानी में अभी और भी बड़ा ट्विस्ट बाकी है? कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी राय हमेशा मुझे आगे लिखने की प्रेरणा देती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आगे की कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है और आप एक भी हिस्सा मिस नहीं करना चाहेंगे। सेक्शन 2 समाप्त। अगर आप चाहे तो मैं आपको इसका अगला विस्तार, सारांश या किसी और रूप में भी दे सकता हूँ।